वेलकम बैक क्लास 10। तो पिछला वीडियो जो मैंने एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट 1 आपको अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको टीथ, टंग, ओरल कैविटी बेसिकली बता दिया था। In this video I'll be covering next important parts of the alimentary canal, जो कि पूरे alimentary canal को constitute करते हैं और digestion में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओरल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इट इज़ कॉल्ड एज फेरिंग्स। इट इज़ अ फनल शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। फनल शेप मतलब जैसे फनल का शेप होता है वैसे मस्कुलर ऑर्गन है, फनल शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। एंड बोथ ट्रैकिया यानी आपका जो विंड पाइप होता है और जो ईसोफेगस आपका फूड पाइप होता है, ये दोनों फेरिंग्स में ओपन होते हैं। इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार, बट विच इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ ट्रैकिया एंड योर फूड पाइप। ठीक है, तो जो ट्रैकिया, विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग है, इट इज़ कॉल्ड एज फेरिंग्स। फाइन, तो इट इज़ बेसिकली of funnel shaped organ which is located behind the oral cavity। जो आपका माउथ है, इसके जैसे माउथ एंड होगा, ओरल कैविटी जैसी एंड होगा, सबसे पहले जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो है फेरिंग्स। और होता क्या है, इट इज़ अ फनल शेप्ड ऑर्गन एंड इट कम्युनिकेट्स बोथ विथ ट्रैकिया एंड योर ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं और ट्रैकिया को विंड पाइप। इतना तो आपको पता होगा। ईसोफेगस इज कॉल्ड एज फूड पाइप, क्यों? क्योंकि उससे जो है आपका खाना नीचे एलिमेंट्री कैनाल में पास होता है। और ट्रैकिया को विंड पाइप इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कनेक्ट्स लंग्स, नोज और कनेक्ट्स नोज और लंग्स से कनेक्शन के लिए ट्रैकिया का काम आता है। ठीक है, तो फेरिंग्स इज द नेक्स्ट ऑर्गन आफ्टर ओरल कैविटी। जैसे ओरल कैविटी खत्म होगी, फेरिंग्स शुरू होता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ईसोफेगस एंड विंड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस और विंड पाइप यानी आपकी ट्रैकिया के बीच में इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक। नाउ नेक्स्ट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ थिंग एंड लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। आप बस इसको ऐसे याद करिए कि ईसोफेगस जो है, इट इज़ अ थिंग एंड लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, थिन एंड लॉन्ग muscular tube that extends into your stomach। Thin and long muscular tube that extends into stomach। ठीक है, extends into stomach। तो आपके फेरिंग्स और स्टमक के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फूड पाइप विच इज़ कॉल्ड एज ईसोफेगस। ठीक, स्टमक यानी पेट और फेरिंग्स के बीच में जो आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो एक ट्यूब फॉर्म में होता है। फेरिंग्स का शेप कैसा है? फनल शेप, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर इसलिए है क्योंकि मूवमेंट ऑफ फूड है थ्रू आउट योर एलिमेंट्री कैनाल। जो मूवमेंट ऑफ फूड होता है, इट अकर्स इन अ वेव लाइक मोशन। जैसे वेव होती है, समुद्र की लहरें होती हैं, वैसे ही खाना आपके एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है इन अ वेव लाइक मोशन। और उस वेव लाइक मोशन को एक नाम दिया गया है, इट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। दिस वेव लाइक मोशन ऑफ फूड थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, ये छोटे छोटे वन वर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैं बीच बीच में इनको बताती रहूँगी। एंड एलिमेंट्री कैनाल, मैंने शुरू में बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ मस्कुलर, पूरा आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मस्कुलर कैनाल है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खाना जो है वेव लाइक मोशन में आपके मुंह से लेकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक मूव करता है। और इस वेव लाइक मोशन को, जो खाने का वेव लाइक मोशन है, उसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए टर्म जो दिया गया है, दैट इज पेरिस्टाल्सिस। सो फेरिंग्स इज अ फनल शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन विच कम्युनिकेट्स बोथ विद ईसोफेगस एंड विंड पाइप। मैं लिख दे रही हूँ, इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। ये बहुत छोटे छोटे, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, दीज आर वेरी स्मॉल वन वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कई बार हम ध्यान भी नहीं देते, बट यही क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। टैक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विंड पाइप, दैट इज योर ट्रैकिया, एंड ईसोफेगस, दैट इज ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस क्या है? थिन एंड लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ ओपन होता है? इनटू द स्टमक, विच एक्सटेंड्स इनटू योर स्टमक। ठीक है, इसके बाद जो आपका
स्टमक है, स्टमक इज़ एक्चुअली अ जे शेप्ड ऑर्गन। आप जब डायग्राम देखेंगे स्टमक का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जब डायग्राम देखेंगे तो यू विल फाइंड कि इट इज़ अ मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन। हल्का सा जे शेप्ड होता है, ऐसे जैसे जे बना होता है, जे अल्फ़ाबेट होता है, सो इट इज़ अ मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड दैट व्हिच इज़ द जे शेप्ड ऑर्गन व्हिच इज़ फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टमक इज़ अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, J shaped muscular organ, J shaped muscular organ and it consists of 3 parts। इसके 3 पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि स्टमक ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, मतलब आपके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे आपका मेजर रिएक्शन या मेजर डाइजेशन होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन कभी भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, वाटर का, ये सारी चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब होती हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम को पास कर देती है, रेक्टम की से फिर एनस के थ्रू वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे देते हैं कि विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच कंप्लीट डाइजेशन, दिस इज़ द पार्ट इन विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना आने के बाद, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना आते आते कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसको और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ दैट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच कंप्लीट डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड। लार्ज इंटेस्टाइन में कभी भी डाइजेशन नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन होगा एसेंशियल मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का, ठीक है। सो स्टमक इज़ अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ फाउंड बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और आपकी ईसोफेगस के बीच में जो ऑर्गन होता है वो है आपका स्टमक, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इट हैज़ 3 पार्ट्स। ये आपके 10th में नहीं होगा, ये मैं एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से बता दे रही हूँ। जो स्टमक है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पार्ट, वैसे तो हर जगह यही लिखा होता है स्टमक फंडस, कार्डियक फंडस, अलग पेन से लिख देते हो तो थोड़ा सही इजी हो जाएगा। कार्डियक है, फंडिक पोर्शन है और फाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक, फंडिक एंड पाइलोरिक पोर्शन, ये 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के और इन तीनों में डाइजेशन होता है। कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, दीज आर 3 डिफरेंट पार्ट्स विच आर फाउंड इन स्टमक, parts of stomach in which digestion of complex minerals, complex organic compounds takes place, ठीक है। तो कौन से 3 पार्ट है ये याद करना प्लीज़, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इफ़ यू फील लाइक सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन useful for your competitive exams, please subscribe to my channel, suggest it to your friends to please log in and subscribe to my channel so that you can get information like this। ये कॉम्पिटिटिव या कि बुक्स में नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलेगी, ये थोड़ा हायर लेवल का इन्फॉर्मेशन है और ये मैं इसलिए आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठें तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। और याद रखना कि इट इज़ अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ फाउंड इन योर एब्डोमिनल कैविटी, इसको एब्डोमेन ही बोलते हो। थॉरेक्स पोर्शन क्या होता है, हेड थॉरेक्स, ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो पार्ट है डिवीजन क्या है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। और थॉरेक्स पोर्शन किसको बोलोगे, जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है जहाँ पे हमारे लंग्स, रिब्स, ये सारी चीज़ होती है, हेड हो गया। और एब्डोमेन क्या होता है, डायफ्राम से नीचे वाला पोर्शन। डायफ्राम इज़ व्हाट, डायफ्राम इज़ एक्चुअली अ बेस जिसके ऊपर लंग्स रेस्ट करते हैं। समझ लो कि एक ऐसा बार सा लगा हुआ है, एक ऐसी डंडी सी लगी हुई है जिसके ऊपर आपके दोनों लंग्स रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ह्यूमन बॉडी जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। और ये जो आपका स्टमक आता है ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है,
ना हेड का पार्ट है ना थॉरक्स का पार्ट है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यू विल फाइंड दिस समवेयर रिटन कि स्टमक इज़ अ जे शेप मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। फाइन, एब्डोमेन समझ में आ गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आपका स्टमक एग्जिस्ट करता है। अब इसमें कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस, स्टमक इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो यहाँ पे रिलीज़ होते हैं, जो कि ये अभी जब मैं आगे डाइजेशन बताऊँगी, अभी मैं आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बता रही हूँ। तो कई सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो स्टमक में रिलीज़ होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपको कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड्स के डाइजेशन में, जो कि आगे जब हम डाइजेशन स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। Next important organ is small intestine. Why is this organ important? Because it is the last part of the digestive system or the alimentary canal where complete digestion of food takes place. ठीक है, जितना भी खाना अनडाइजेस्टेड स्टमक में रह जाता है वो पास ऑन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, जो शेप होता है वो ऐसे होता है, इट इज़ लाइक दिस। जब आप देखेंगे तो इट इज़ कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है। इसे अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ऑलमोस्ट एक ह्यूमन अडल्ट की हाइट के बराबर होगा, मतलब एक एवरेज ह्यूमन अडल्ट की हाइट जितनी आप मान के चलिए 5 फुट 10 इंच या 6 फुट, वो एक एवरेज हाइट होती है, उतना लंबा अगर आप इसे पूरा स्ट्रेच कर देंगे। सो इट इज़ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन विच द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। इसके बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना जो रह जाएगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, विच इज़ नॉट यूजफुल। दैट फूड विच इज़ नॉट यूजफुल एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर its essential nutrients, essential minerals are reabsorbed, water is reabsorbed। जो unnecessary food होता है, waste material होता है, वो large intestine रेक्टम को पास कर देती है और रेक्टम से फिर एनस के थ्रू वो आपकी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इन विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। कौन सी चीज़ें, अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये रह जाती है कि कौन से ऑर्गन में कौन सा मिनरल डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपका डाइजेस्ट हो रहा है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा जूस रिलीज़ हो रहा है, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, कौन से एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल दे इन डाइजेशन। अभी आपको सिर्फ इस वीडियो में ये समझ में आना है कि डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं जो कि इन्वॉल्व हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज़ एनस, जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू द बॉडी, ठीक है। वेस्ट मटेरियल इज़ एक्सपेल्ड आउट, फाइन। सो दिस इज़ द एंटायर। और इसके पहले क्या आएगा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या आता है, माउथ हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गया, ये 3 पार्ट्स आते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। अभी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें मैं ये आपको डिटेल में बताऊँगी इसके पार्ट्स क्या क्या है। आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन डिटेल, फाइन। अभी तक आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं जैसे पेरिस्टाल्सिस है और ये 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टमक, इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, दे विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फाइन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।